ये कहानी तब की है जब बस 1 रुपए में 2 से 3 महीनों का पूरे परिवार का खर्चा पूरा कर देता था। अब नहीं। चलो 1 रुपए गणपति बाप्पा की कहानी देखें। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक गरीब बच्चा, नाम था छोटू। छोटू का परिवार बहुत गरीब था। पिता मजदूरी करते हैं और माँ घर संभालती है। और गणेश चतुर्थी त्योहार आने से पहले ही छोटू के मन में चतुर्थी मनाने के लिए गणपति बाप्पा की मूर्ति अपने घर ले आना चाहता था। बाजार में सुंदर सुंदर मूर्तियाँ देखकर छोटू देखते ही रह जाता। माँ, इस बार गणपति बाप्पा की मूर्ति लाना है माँ। बाजार में इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं। मैं बाप्पा को घर लाना चाहता हूँ, प्लीज माँ, लाते हैं ना। छोटू, देख ऐसे जिद मत करो। हम गरीब हैं और मैं भी बीमार हूँ। तुम्हारे पिता जो कमाते हैं उसी पर घर कैसे तो चल रहा है, तो ऐसे जिद मत करो। जाओ, आज गणेश चतुर्थी ही ते बाहर जाओ और गणेश जी की मूर्तियाँ देखो। अरे वाह, जमीन पर ये चमक क्या है? ओह, ये तो 1 रुपया है। घर दौड़कर जाता हूँ और माँ को बताता हूँ। शायद इस बार अब बाप्पा हमारे घर आएंगे। बेटा, आज गणेश चतुर्थी है, ये बाप्पा का आशीर्वाद है। शायद बाप्पा भी यही चाहते हैं। चलो बाजार चलें, थोड़ा घर का राशन लेंगे और घर मूर्ति भी ले आएंगे। चलो चलते हैं। गणपति बाप्पा! घर पहुंचते ही सबके चेहरे खिल उठे। छोटे से घर में मूर्ति स्थापित की, फूल चढ़ाए, आरती की तैयारी की और परिवार ने गाने गाकर खुशियां मनाई। छोटू ने कहा, माँ देखो बाप्पा कितने सुंदर लग रहे हैं, अब आरती करेंगे। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हे बाप्पा, हम गरीब हैं और हम जानते हैं कि आपको मिठाई खाना बहुत पसंद है, लेकिन हमारे पास बस यही चटनी भाकरी और थोड़ी शक्कर रखी हूँ। इसे स्वीकार करो और हमसे कोई भूल हुई तो हमें क्षमा करना। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बाप्पा, इतनी जल्दी विसर्जन का समय आ गया। बाय बाय बाप्पा, आप लौटकर जल्दी आना और आशीर्वाद देना। हम प्रतीक्षा करेंगे। गणपति बाप्पा मोरया। विसर्जन के बाद स्वर्गलोक में माता पार्वती के पास सभी गणेश जी के अंश बहुत स्नेह से पहुँचे। हर घर से आए गणपति बाप्पा ने अपनी अपनी कहानियाँ सुनाई। मैं अमीर घर से आया हूँ। मुझे बहुत सारी मिठाइयाँ, फल, सोने चांदी के आभूषण, सारा प्यार और बहुत सारी चीजें मिली। परिवार ने भव्य पूजा की। मैं मध्यम वर्गीय घर से आया हूँ। मुझे बहुत सारी मिठाइयाँ, प्रसाद, फूल मालाएं, सारा प्यार और बहुत सारी चीजें मिली। वहाँ संगीत और नृत्य का आयोजन था। मैं व्यापारी परिवार से आया हूँ। मुझे बहुत सारी मिठाइयाँ, दान का प्रसाद, सारा प्यार और बहुत सारी चीजें मिली। भंडारे हुए और लोग जयकारे लगा रहे थे। माँ, मैं गरीब छोटू के घर से आया हूँ। घर बहुत ही छोटा था माँ। मिठाइयाँ तो नहीं मिली, मुझे चटनी और भाकरी मिली। बहुत तीखा था माँ, और माँ वो भी हर दिन यही खाते हैं। लेकिन माँ, छोटू का प्यार और स्नेह देखकर मैं उनके घर गए और सबका प्रेम, प्रार्थना इतना गहरा था कि मेरा दिल भर आया। बेटा गणेश, सच्ची भक्ति दिल से होती है, धन से नहीं। उस गरीब परिवार का और छोटू का तुझ पर इतना प्यार देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ। मैं आशीर्वाद देती हूँ कि
उनके घर धन धान्य सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। उसी रात माता पार्वती के आशीर्वाद से छोटू के घर में शांति उतर आई। धीरे धीरे समृद्धि के संकेत दिखे, पिता को अच्छा काम मिला, माँ की सेहत सुधर आई। छोटू समझ गया कि ये गणपति बाप्पा का आशीर्वाद है। सच्ची भक्ति के आगे पैसों का कोई मोल नहीं और ना कोई मोह माया नहीं। बाप्पा ऐसे ही कृपा बनाए रखना आपके सारे गणेश भक्ताए पर। ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर देना, और आगे बहुत सारी कहानी आपके लिए लेकर आने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं आने वाले अगले कहानी में, तब तक के लिए गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तूच पालनहारी, हे देवा तूच पालनहारी, तुझ्या पुढे कोण गालतन काम करी, अवघ्या जगात